नमस्कार दोस्तों, एक फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव_कंप्यूटर_88। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर सिस्टम भाग 2 जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी अपने साथियों को लिंक शेयर करें। कंप्यूटर मेमोरी डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के काम आती है। कंप्यूटर मेमोरी 3 प्रकार की होती हैं। 1. कैश मेमोरी, 2. प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी, 3. सेकेंडरी मेमोरी। 1. कैश मेमोरी कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्धकंडक्टर मेमोरी होती है जो कि मुख्य मेमोरी की स्पीड बढ़ा देती है और किसी भी काम को करने में कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। यह अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित करती है। कैश मेमोरी का मुख्य लाभ यह है कि यह मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं, सीमित क्षमता, बहुत ही महंगी। प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में वर्तमान में जो काम होता है उसे स्टोर करके रखती है और जब बिजली बंद होती है तो इसमें रखा डाटा खो जाता है। ये मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से मिलकर बनी होती है, जैसे सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर। रैम और रोम मुख्य मेमोरी के 2 उदाहरण हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी अर्थात परिवर्तनशील। रोम रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल अर्थात अपरिवर्तनशील मेमोरी होती हैं। मुख्य मेमोरी की विशेषताएं। ये मेमोरी वर्तमान में कंप्यूटर में हो रहे कार्य स्टोर करती है। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चलता। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम वोलेटाइल मेमोरी अर्थात परिवर्तनशील मेमोरी होती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम कंप्यूटर में किसी डाटा को पढ़ने और लिखने का कार्य इस मेमोरी के द्वारा किया जाता है। रैम को भी 2 भागों में बांटा गया है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम श्रम। रोम रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी नॉन वोलेटाइल अर्थात अपरिवर्तनशील होती है और बिजली चले जाने के बाद भी इसके अंदर डाटा स्थायी रहता है। इस मेमोरी के अंदर एक बार डाटा फीड करने के बाद उस डाटा को बदला नहीं जा सकता। रैम के निम्न प्रकार होते हैं। प्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रॉम अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपीआरओएम इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल रूप में कार्य करती है। ये मेमोरी नॉनवोलेटाइल मेमोरी के रूप में जानी जाती है और यह मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका उपयोग स्थायी रूप से और लंबे समय तक डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं। ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती है। इसका उपयोग बैकअप मेमोरी के रूप में लिया जाता है। बिजली बंद होने के बाद भी यह डाटा को स्थायी रूप से स्टोर रखती है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। बड़ी और भारी भरकम डाटा को कम लागत में यह मेमोरी लंबे समय तक रख सकती है, जैसे हार्ड डिस्क एचडीडी। इसका पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव होता है और यह आमतौर पर कंप्यूटर के डाटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उपयोग में ली जाती है। इसके अंदर चुंबकीय प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर डाटा संग्रहित किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की अलग अलग क्षमता होती है, जैसे कि 250 गीगाबाइट, 500 गीगाबाइट्स, 1 टेराबाइट आदि। इस प्रकार से बहुत सारी एचडीडी मार्केट में उपलब्ध है। ऑप्टिकल डिस्क यह एक वृत्ताकार थाली के समान दिखने वाली होती है। इनकी भी अलग अलग भंडारण क्षमता होती है। सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क CDR/WORM, CDR/W DVD ब्लू-रे डिस्क काफी पॉपुलर है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल वन राइट वंस रीड मेनी अर्थात एक बार इसमें डेटा फीड किया जाता है और उसे बार बार पढ़ा जाता है। CDR/W कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, इसमें फीड किया डेटा हम बार बार मिटा सकते हैं और उसे दोबारा भी फीड कर सकते हैं। DVD डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क, ये दिखने में CD जैसी होती हैं परंतु इसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होती हैं, जैसे 4.7 गीगाबाइट्स, 8.5 गीगाबाइट आदि। ब्लू-रे डिस्क, ये DVD की आने वाली पीढ़ी हैं। ब्लू-रे
डिस्क डेटा स्टोर करने में लेजर बीम का उपयोग करती हैं। इसकी भंडारण क्षमता 25 गीगाबाइट से 50 गीगाबाइट होती है। पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। यह एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस होता है। इसका उपयोग भी डाटा स्टोर करने में होता है। ये हमेशा कंप्यूटर से जुड़ा नहीं रहता। ये यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ता है। इसे आसानी से कंप्यूटर से अलग किया जा सकता है। स्मार्ट मीडिया कार्ड डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल में सबसे लोकप्रिय है। यह एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। सुरक्षित डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड एसडी कार्ड। यह मल्टीमीडिया कार्ड की दूसरी पीढ़ी है। इसमें डेटा को लॉक और सुरक्षित रखने की क्षमता है। ये 2 प्रकार के होता है। 1 मिनिस्डी कार्ड, 2 माइक्रोस कार्ड। RSCIT की क्लास जो आपने अच्छी तरह से समझ लिया गया है, अगली क्लास आपके सामने जल्दी ही आने वाली है। तो बने रहो अपने चैनल पर शिव_कंप्यूटर_88। धन्यवाद।